हेलो फ्रेंड्स, मैं विजयलक्ष्मी राय आप सभी का अद्विक ज्ञान मस्ती में स्वागत करती हूँ। और जैसा कि आपको पता होगा, मैं यूपी लेखपाल वीडियो, यूपीएसएससी का वीडियो और भी कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है आपके, उसके लिए मैं हिंदी पढ़ा रही हूँ। और हिंदी कोई भी एग्ज़ाम है आजकल पूछा ही जाता है। 20 क्वेश्चन, 25 क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन आते ही आते हैं। जैसे यूपी टेट में 30 क्वेश्चन आते हैं आपके हिंदी के। तो इस सब को, और सब में संधि समास, ये सब तो नॉर्मल टॉपिक है जो सब सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो आइए देखते हैं। हम कल आपको पढ़ाए थे संधि का 2 पार्ट मैंने पढ़ाया था। पहला आपका पढ़ाया था मैंने जो स्वर संधि है, स्वर संधि के 2 भेद मैंने बताए थे आपको। पहला दीर्घ स्वर संधि और दूसरा गुण स्वर संधि। आज मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ वृद्धि संधि, वृद्धि स्वर संधि भी इसको कहते हैं। तो आइए देखते हैं वृद्धि स्वर संधि होता क्या है और इसका एक ट्रिक नुमा आप जान जाइए। एग्ज़ाम में हम जल्दी से आसानी से इसको पहचानने के लिए कैसे हम पहचान लेंगे, उसके बाद मैं आपको इसको विस्तार से बताती हूँ कि वृद्धि संधि जो हम कभी भी आपका एग्ज़ाम में आए तो हम उसको आसानी से, ट्रिक ना याद भी रहे मगर जो हम समझा रहे हैं वो आपको याद रहे, वो हमेशा आपको याद रहेगा और उसके वजह से आप एग्ज़ाम में आसानी से टिक लगा सकते हैं। तो इसका एक ये भी आप इजी वे में समझिए कि ट्रिक नुमा क्या है। जहाँ हम ए की मात्रा और औ की मात्रा देखेंगे वहाँ पे हम समझ जाएंगे कि ये वृद्धि संधि का उदाहरण है। ए और औ की मात्रा, जहाँ मतलब आपको डबल मात्रा ए और औ, ये जहाँ भी आपको 2 मात्रा दिखे आप वहाँ समझ जाइएगा कि हमारा वृद्धि स्वर संधि है। आइए वृद्धि स्वर संधि को समझते हैं। देखिए, जैसा हम यहाँ पे विस्तार रूप में बताए हैं, आपको लिखे हैं कि वृद्धि स्वर संधि होता क्या है। जब अ या आ के बाद ए ओ औ आए तो उनका परिवर्तन क्रमशः ए औ में हो जाता है। जब, फिर से सुन लीजिए, जैसे जब अ या आ के साथ जब ये सब आए, ए ओ औ से कोई शब्द आए आगे, तो उनका परिवर्तन हमेशा किस में होगा, ए और औ में होगा। इन्हीं 2 में ये टूटता है, ठीक है। इन्हीं 2 में ये, इसका परिवर्तन जब बनेगा वृद्धि संधि तो इन्हीं 2 को लेके बन जाएगा। आइए जैसे देखते हैं एग्जाम्पल में भी ये कैसे टूटता है और कैसे ये जुड़ के बनता है। तो देखिए, अ प्लस ए मिलके क्या बनेगा, हमेशा ए बनेगा। फिर अ और फिर ए दोनों मिलके क्या बनेंगे, तब भी हमारा ए ही बनेगा। फिर आ, क्योंकि अ और आ का ही ना इसमें बोला है के बाद आए, तो इसलिए हम इधर देखिए अ और आ ही लेके चल रहे हैं। यहाँ देखिए आ और ए तो मिलके हमारा क्या बनेगा, ए। फिर यहाँ देखिए आ और ए मिलके क्या बनेगा, ए। फिर अ और प्लस ओ, ये दोनों जुड़ जाएंगे तो क्या बनेंगे, औ बन जाएंगे, क्योंकि ए और औ में ही ये बनेगा, कन्वर्ट होगा। तो जहाँ ए है वो सारा ए में हो जाएगा और जहाँ ओ आ रहा है वो औ में हो जाएगा। ये यहाँ पे जो औ है ये औ ही रहेगा, जैसे अ प्लस औ, ये हमारा औ ही रहेगा। आ प्लस औ तो भी हमारा यहाँ पे औ ही रहेगा। आइए एग्जाम्पल के रूप में ये देखते हैं कैसे क्या हो रहा है। जैसे एक यहाँ अ का बोध हो रहा है ना, एक तो क कैसे बन रहा है, ये जो हमारा व्यंजन है उसमें हमेशा स्वर छिपे रहते हैं। कोई भी आप व्यंजन लीजिए उसमें स्वर छिपा रहेगा हमारा। एक, क बोलने पे उसमें अ की ध्वनि उत्पन्न हो रही है ना, तो एक धन
एक, तो ये हमारा क्या बन जाएगा, ए में टूटेगा, तो हो जाएगा ये एक एक, एक एक। ठीक है, जैसे ये एक धन, फिर एक, तो क और अ, फिर क्या है प्लस, ये ए आ रहा है ना, ये यहाँ पे, वही यहाँ पे ए, तो ये ए, तो ये दोनों ए मिलके क्या बन जा रहे हैं, किस में कन्वर्ट होगा हमारा, ए में कन्वर्ट होगा। तो जब ए में कन्वर्ट होगा तो यहाँ पे डबल मात्रा चढ़ जाएगी, तो ये हो जाएगा एक एक। क्या हो जाएगा, एक एक। उसी तरह हम ये देख लेते हैं, ये दूसरा, मत धन एक, ऐक्य, तो ये हो जाएगा यहाँ पे मतैक्य। मतैक्य कैसे हो रहा है, आइए हम इसका विच्छेद कर देते हैं। मत, म धन त, म त में अ का ध्वनि उत्पन्न हो रहा है ना, त के साथ अ, फिर इसके साथ क्या, फिर प्लस का साइन है, प्लस का साइन लगाएंगे, फिर यहाँ पे ए है तो यहाँ पे ए लिख देंगे, और प्लस आधा क य मतैक्य। तो कैसे, ये अ और ए ये दोनों मिलके हमारा क्या बन जाएंगे, ए। तो क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे, जब इसका वो हम जब जोड़ेंगे, इसका संधि रूप लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, ए बनेगा, तो क्या हो जाएगा मतैक्य। ये हमारा हो गया मतैक्य। ठीक है, आपको समझ आ रहा है ये एग्जाम्पल कैसे हो रहा है। जब आप ऐसे एग्जाम्पल समझ लेंगे तो आपको तोड़ने में और एग्ज़ाम में कोई भी क्वेश्चन आए उसको समझ, आगे से आपके आंखें सामने से निकले तो आराम से इसका टिक हम लगा सकें। और यहाँ है तथा धन एव, तो हो जाएगा तथैव। तो तथा धन एव, देखिए तथा, तथा में आ रहा है ना आ, में हमेशा ये व्यंजन है, व्यंजन को आधा उसमें नीचे हलंत से डिनोट करते हैं। और ये देखिए तथा, था, तो आ की ध्वनि उत्पन्न हो रही है, तथा धन फिर एव, ये क्या है हमारा एव, तो ए का एव, और ये व यहाँ पे, तो आ और ए ये दोनों जब मिलेंगे तो क्या बनेगा, ए बनेगा ना, तो क्या हो जाएगा, ये ए बनेगा, तो क्या हो जाएगा तथैव। समझ आया। फिर उसी तरह आप ये देख लीजिए, जल धन ओध, तो हो जाएगा जलोध। तो जल, जल, जल में ज ल में हलंत कर देंगे क्योंकि ये व्यंजन है और उसमें स्वर छिपा हुआ है, तो ल का उच्चारण करने पे अ निकल रहा है ना बाहर, तो अ को ऐसे कर देंगे, लिख देंगे ओध, ओध, ओध है तो ओ और प्लस ध, तो अ और ओ ये दोनों मिलके हमारा किस में बदल जाएगा, अ में बदल जाता है। तो अ में जब बदलेगा तो हो जाएगा हमारा जलौध। उसी तरह है आपका, मैंने इतने सारे एग्जाम्पल इसको डिटेल में बताए हैं, उसी तरह आपका ये भी बनेगा। परम, परम में अ आ रहा है ना, म में, म प्लस अ प्लस औ, तो बन जाएगा हमारा बड़ा औ, और इसको कर देंगे परम औषध। और यहाँ पे औषधि रहता तो भी यहाँ पे परम औषधि हो जाता, परम औषध। अब फिर देखिए महा प्लस ओज, महा आ रहा है ना, महा, महा में क्या आ रहा है आपका, आ रहा है प्लस ओज, आ धन ओ मिल के बन जाएगा ओ।
तो हो जाएगा ये महोज। उसी प्रकार ये आपका है महाधन औदार्य, तो हो जाएगा महोदार्य। तो महा आ रहा है, यहाँ पे आ की ध्वनि आ रही है प्लस औ, आ के साथ जब औ का मेल कराएंगे तो क्या होगा, औ हो जाता है। औ हो जाएगा तो यहाँ पे क्या होगा, डबल मात्रा लगेगी तो महोदार्य हो जाएगा, महोदार्य। तो आशा करते हैं आपको मेरा आइए मैं इसका चौथा पार्ट पढ़ाने जा रही हूँ, यड़ स्वर संधि। यड़ स्वर संधि क्या होता है, एक इसका सीधा सीधा एग्जाम्पल रख लीजिए, छोटा ट्रिक नुमा। जब किसी शब्द में य व र के पहले आधा अक्षर आए तो आप समझ जाना, आधा अक्षर मतलब ऐसे, आधा त आधा व ऐसे आए तो आप समझ जाइएगा कि वो एग्जाम्पल आपका यण संधि का है। और संधि से जैसे ऐसे भी क्वेश्चन आ जाते हैं, जैसे आपको संधि दे दिया, उसका संधि विच्छेद करिए, और या विच्छेद दे दिया इसकी संधि बनाइए, और संधि पहचानने को भी पूछता है। तो जब आपको ये सब पता रहेगा तभी तो हम एग्ज़ाम में कर पाएंगे। कैसे पहचानेंगे, क्या उसके सही यूज़ है, क्या सही तरीके से हम लगा रहे हैं कि नहीं, तो इसलिए हमें कॉन्सेप्ट को जानना अति आवश्यक है। आइए देखते हैं यड़ संधि। जब ई, छोटी, बड़ी, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री का मेल किसी असमान स्वर से हो तो उनका परिवर्तन क्रमशः य व र में हो जाता है। अब देखिए जैसे कैसे असमान स्वर से, जब जैसे ई, छोटी ई और बड़ी ई, छोटी ई या बड़ी ई के साथ कोई असमान स्वर आए तो वो य में बदल जाएगा। जब ऊ, बड़ा ऊ के साथ कोई असमान स्वर आए तो वो व में बदल जाएगा। री के साथ कोई असमान स्वर आएगा तो वो र में बदल जाएगा। असमान स्वर मतलब आप देखिए जैसे ई, छोटी ई है, यहाँ पे छोटी ई के साथ अ आया है तो वो किस में कन्वर्ट हो जा रहा है, य में। फिर उसी तरह ये छोटी ई है तो वो छोटी ई का जब बड़ा आ से मेल होता है तो वो किस में बदल जा रहा है, या में। उसी तरह छोटी ई है और उसका मेल छोटा ऊ से होगा तो यू, छोटी, जैसे ऊ की मात्रा इसमें लगेगी वो छोटा ऊ की मात्रा लगेगी यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे छोटा ऊ है इसलिए यहाँ पे छोटा ऊ की मात्रा लगेगी यू में। और उसी तरह छोटी और उसका मेल कराएंगे हम बड़ा ऊ से तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, हमारा यू में बन जाएगा, यू हो जाएगा। क्योंकि सारे हम इन सब का मेल हम अभी किससे करा रहे हैं, असमान स्वर। ये देखिए छोटी ई, बड़ी ई, ये आ रहा है ना यहाँ पे, ये सारे ये छोटी ई की जो है, उसी तरह हम बड़ी ई का लेंगे तो यहाँ बड़ी ई, जब उसका यहाँ पे बड़ी ई का इन सब से मेल कराएंगे तो उसी तरह यहाँ पे बड़ी ई की मात्रा लग जाएगी। तो मैं एक लेके आपको यहाँ पे बता दे रही हूँ। अब जैसे यहाँ पे आपका यहाँ पे देखिए ई है, छोटी ई प्लस इसका मेल ए से होगा तो यहाँ हो जाएगा ये। फिर छोटी ई है और उसका मेल जब ए से होगा तो हो जाएगा ये। उसी प्रकार ई, छोटी ई का जब हम ओ से कराएंगे तो हो जाएगा यो। सब य में कन्वर्ट हो रहा है क्योंकि ये छोटी ई के साथ चल रहा है, तो छोटी ई का हमेशा किस में होगा, असमान स्वर के साथ कराएंगे तो य में होगा, इसलिए हम बस एक का बता रहे हैं। उसी तरह छोटा ऊ, बड़ा ऊ का भी ऐसे ही लिख के वो चलेगा। एग्जाम्पल में हम इसको बता देंगे। फिर आइए देखते हैं, छोटी ई का जब मेल हम अ से कराएंगे तो हो जाएगा यो, इसको बनाएंगे यो इस तरह। आइए देखते हैं इसके एग्जाम्पल क्या है। यदि धन अपि,
यदि धन अपि तो क्या हो जाएगा, यद्यपि। यहाँ पे मैं एग्जाम्पल आपको जैसे समझाने के लिए यहाँ पे कर रही हूँ। यदि, यदि धन अपि लिखा हुआ है तो इसका संधि करेंगे, इसका संधि विच्छेद तो ये हुआ और संधि हो जाएगा यद्यपि। तो यद्यपि होगा तो यदि, यदि यहाँ पे छोटी की मात्रा है तो यहाँ पे छोटी ई आएगा, प्लस इसका मेल जब हम किससे करा रहे हैं, असमान स्वर अ, ई धन अ मिलके क्या बन जाएगा, य बन जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, यद्यपि हो जाएगा। ठीक उसी तरह आपका अति धन आचार तो क्या हो जाएगा, अति धन आचार माने अत्याचार। तो अत्याचार होगा तो इसको जैसे हम इसको तोड़ेंगे, हम आपको तोड़ना इसलिए बता रहे हैं क्योंकि ये समझने में इजी होगा। अति, अति छोटी की मात्रा है तो यहाँ पे छोटी ही होगा, उसका जब मेल हम असमान स्वर के साथ कराएंगे तो यहाँ पे आ, ई का आ से कराएंगे तो क्या बन जाएगा, या में कन्वर्ट होगा ना ये, तो इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा अत्याचार। उसी तरह हम इसका देख लेते हैं स्वागत का, सु धन आगत, सु धन आगत। तो सु छोटा ऊ की मात्रा है ना तो इसलिए यहाँ पे छोटा ऊ लेंगे, फिर उसका जब मेल कराएंगे आगत तो आ हो जाएगा यहाँ पे, ऊ का जब मेल आ से हो रहा है तो क्या बन जाता है, या में कन्वर्ट हो जाता है वो, तो इसलिए हमारा ये क्या हो जाएगा स्वागत। उसी तरह है मात्र धन आज्ञा, मात्राज्ञा। तो मात्राज्ञा को देखिए, मातृ, मातृ धन आज्ञा। तो मातृ तो यहाँ पे री आ रहा है ना, री और आ, री और आ, तो ये री का असमान स्वर से कराएंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे आ में कन्वर्ट हो जाएगा ना, तो ये हो जाएगा माताज्ञा। ये हमारा यहाँ पे बन जाएगा माताज्ञा। ये यहीं पे यहाँ पे ये अद्यपि ही रहेगा। फिर देखते हैं, जैसे हमारे एग्ज़ाम में ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है अक्सर, जैसे संधि दे दिया, जैसे यहाँ पे आपको दे दिया, मैं आपको यहाँ बता रही हूँ। जैसे आपको यहाँ पे संधि दे दिया, संधि विच्छेद दे दिया यहाँ पे, जैसे विद्यालय, विद्यालय आपको दे दिया इसका संधि, और बोलेगा इसका संधि विच्छेद करिए, तो क्या होगा विद्या धन आलय, तो विद्यालय। तो कैसे आप पहचानेंगे, ये तो पता नहीं कौन से संधि का होगा, यड़ का होगा, गुड़ का होगा, या वृद्धि का होगा, या अयादि का होगा। तो इसलिए जब हम तोड़ना जान जाएंगे तो हमको पहचानने में आसानी से समझ आ जाएगा। जैसे विद्या, तो आ रहा है ना, इसमें आ का ध्वनि का बोध हो रहा है, फिर आ धन आ मिलकर क्या बन जाएगा बड़ा आ, तो ये क्या हो जाएगा, तो वही हमारा यहाँ पे बन जाएगा विद्यालय।
और ये भी ऐसे भी दे देता है, जैसे आपका है अयादि संधि। अयादि संधि हमारा स्वर संधि का आखिरी संधि है, और इसके बाद हमारा अयादि संधि के बाद हमारा संधि का स्वर संधि पूरी तरह समाप्त होगा। उसके बाद हम दूसरी संधि पढ़ेंगे, व्यंजन संधि। व्यंजन संधि के बाद हमारा रहेगा विसर्ग संधि। अयादि संधि एक इजी वे में ये भी जान जाइए कि मतलब जैसे जिसको शॉर्ट ट्रिक्स कहते हैं, मतलब ये शॉर्ट ट्रिक्स होता नहीं है, कभी कभी एग्जामिनर ऐसे भी दे देगा, आपको देखने पे तो लगेगा जैसे 3 अक्षर वाले जहाँ भी दिखे वो अयादि संधि का उदाहरण मान लिया जाता है। बट एग्जामिनर वो भी चालाक होते हैं कि वो भी ऐसा करते हैं, 3 अक्षर का तो दे देंगे बट वो अयादि संधि के अंतर्गत नहीं आएगा। आप तो देख के तुरंत मार देंगे कि ये 3 अक्षर का है, ये अयादि संधि होगा, बट ऐसा नहीं है। एग्ज़ामिनर उसी तरह जैसा आप सोचते हैं उससे कई गुना एग्ज़ामिनर सोच के आजकल क्वेश्चन पेपर बना रहे हैं। तो जैसे आप देखिए अयादि संधि। अयादि संधि हम आपको विस्तृत रूप में बताएंगे, आप ट्रिक के चक्कर में ना पड़िए। ये देखिए, जैसे जब ए ओ औ के बाद कोई असमान स्वर आए तो उनका परिवर्तन ऐ आय औ आओ में हो जाता है। जैसे ए या ऐ का जब मेल असमान स्वर के साथ होगा तो ए बदल जाएगा ऐ में और ए बदल जाएगा आय में। उसी तरह ओ या औ का जब असमान स्वर के साथ मेल कराएंगे तो ओ बदल जाएगा अव में और ये ओ बदल जाएगा अव में और औ बदल जाएगा आव में। ठीक है, अब ये कैसे बदल रहा है इसको आइए हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। तो जैसे देखिए, नयन, ने धन अन, नयन है तो ने धन अन, तो न फिर ए फिर अ फिर न, तो न धन ए ने अन, तो ए और अ ये दोनों क्या मिलके बन जाएगा, ए का साथ असमान स्वर से कराएंगे तो किस में कन्वर्ट हो रहा है, अ में, तो यहाँ अ हो जाएगा। तो इस तरह हो जाएगा आपका नयन। उसी तरह देख लेते हैं नायिका। नायिका का जब संधि विच्छेद करते हैं तो हो जाता है नय धन इका, तो नय न धन ए की मात्रा देंगे तो नय हो जाएगा, फिर इका ई धन का, तो इका को ए का जब ई से असमान स्वर से कराएंगे इसका मेल तो इसकी ये किस में परिवर्तित होगा, आई में। आई यानी ऐसे आई, तो ये हो गया नायिका। उसी प्रकार नायक है, नायक में नय धन नहीं, फिर भावुक है, भावुक, तो भौ धन उक, भावुक हो गया, तो भ व्यंजन है, भ में अ छुपा रहता है, भौ तो भावुक, तो भौ धन उक, तो भौ को कैसे लिखेंगे, आधा भ, ये जो हलंत है वो आधा का है, व्यंजन को आधा में डिनोट किया जाता है, इस हलंत से ही डिनोट किया जाता है आधा। भ धन ओ धन उ, तो भ उ आई क, औ को उ से मेल कराएंगे तो किस में परिवर्तित होगा, आव में, तो हो जाएगा भावुक। उसी तरह पवन का है, पो धन अन, तो पवन, पो, प धन ओ, पो, और अन है तो इसको ऐसे ही लिख देंगे, तो पो के लिए प धन ओ करेंगे ना, तो ओ का जब अ से कराएंगे हम मेल तो किस में कन्वर्ट होगा, अव में, तो हो जाएगा पवन। ठीक है, इसके बहुत सारे एग्जाम्पल हैं आपके अयादि संधि के, जैसे सावक, धावक,
विधायक, भवन। ये सारे एग्जाम्पल मैं जो दे रही हूँ वो किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, वही एग्जाम्पल मैं आपको कराती हूँ। जैसे भावना, गायिका, और भी है जैसे चयन। ये सारे एग्जाम्पल आपके अयादी संधि के हैं। श्रावण भी है। आप इसी तरह आप बाकी ये जो मैंने दिया है इसको इसी तरह आप तोड़ के और ये देखिए आप खुद कर पा रहे हैं कि नहीं, और जब आप कर लेंगे तो समझिए हमको अयादी स्वर संधि समझ। व्यंजन संधि कराऊंगी, और आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ आए तो प्लीज़ अधिक से अधिक लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। धन्यवाद।